tangent to a circle centered at O and BAQ equals to 30 degree. Prove that BP equals to BQ. ये आप लोगों को फिगर गिवन है, इसमें आपको BAQ की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, आपको प्रूव करना है that BQ is equals to BP. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूफ अब कहां से स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहले आपको इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जॉइन O टू Q, OQ को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ये OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमें ये बात पता है कि AO भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। ओके, जब हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, क्यों? 9th क्लास में थ्योरम थी, सेंटर पे एंगल किसी भी आर्क, कोई भी आर्क सेंटर पे एंगल दोगुना बनाएगा, सर्कमफेरेंस पे एंगल हाफ बनाता है सेगमेंट में। तो जब यहाँ पे सेंटर पे 180 डिग्री बनना है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल सबसे पहली चीज, एज वी नो एंगल BOQ, तो AOB equals to twice of angle AQB, ओके, या फिर ये बोल सकते हैं हाफ ऑफ AOB is equals to AQB यहाँ पे मेरे पास में आ गया 1.2 into 180 डिग्री is equals to AQB की वैल्यू 90। ओके, ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया इन ट्रायंगल। अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन ट्रायंगल AQB, एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, एंड इसमें एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। प्रूव्ड अबव। एंगल B की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करके निकाल लेते हैं, 30 प्लस 90 दैट इज 120 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू आना आपके पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब मेरे पास में ये वाली चीज इतना सा मेरे पास में 60 डिग्री है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लीनियर पेयर लग रहा है। ओके, लीनियर पेयर में दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। नाउ एंगल ABQ प्लस एंगल QBP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे मेरे पास में ABQ की वैल्यू 60 डिग्री है, QBP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। QBP इज इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू QBP इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। मेरे पास ये वाली चीज आ गई 120 डिग्री। ओके, अब मुझे यहाँ पे मतलब अगर मुझे BP इज इक्वल्स टू BQ प्रूफ करना है तो मुझे इस ट्रायंगल में तो आना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर कभी साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी होती तो आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आप लोगों को साइड्स इक्वल दी हुई है तो आप लोगों के पास में आप एंगल इक्वल बोल सकते हो, और अगर एंगल इक्वल दिया हुआ है तो आप उस साइड्स को इक्वल बोल सकते हो। ओके, हमें साइड्स को इक्वल बोलना है, इसका मतलब आप ये सोचिए कि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लाना पड़ेगा। ओके, अब मैं कुछ इसमें नेम्स दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अपन बोलेंगे एंगल नंबर 1, ये हो गया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। ओके, तो ये मैं अब रब कर रही हूं यहां से। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे पता है एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री था। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, क्योंकि ये देखिए जो ये रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर, रेडियस टेंजेंट के ऊपर, रेडियस टेंजेंट के ऊपर
90 डिग्री बनाती है। तो ये रही रेडियस और ये रही टेंजेंट, तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ओके, रेडियस इज perpendicular on tangent. ओके ओके, नाउ अब एंगल 1 मुझे निकालना है। एंगल 1 देखिए, यहां पे मुझे पता है कि जो OB है, OB रेडियस है, जो OQ है, OB इज इक्वल्स टू OQ, बिकॉज रेडियस है ये दोनों सर्कल की रेडियस है। ओके, तो जब ये सर्कल की रेडियस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है OBQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ये साइड्स अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैन एंगल 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप इसको 60 डिग्री ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अपन ABQ को 60 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास में 60 आ गया है। एज वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 60 प्लस एंगल 3 is equals to 90 degree. Okay, like that. Angle 3 is equals to 90 degree minus 60 degree. That is angle 3 is equals to 30 degree. Okay, angle 3 की वैल्यू, इस एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई। ओके, नाउ अब मुझे पता है, अब देखिए एक ट्रायंगल देखिए BPQ, जिसमें मुझे दो एंगल का पता चल चुका है, एंगल नंबर 3 और ये 120 है। तो जब इन दोनों का आपको पता चल चुका है तो आपको थर्ड एंगल निकालना कितना इजी हो गया। इन ट्रायंगल BPQ, एंगल B प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एंगल B की वैल्यू, इसमें एंगल B की वैल्यू, इस ट्रायंगल में एंगल B की वैल्यू 120 डिग्री है। Q की वैल्यू जो आपने एंगल नंबर 3 निकाला वही आपके पास में BQP है, BQP यही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं BQP की जगह क्या रखूंगी, 30 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करिए, 120 प्लस 30 150 उधर जाएगा, तो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे एंगल P की वैल्यू ये भी मेरे पास में, दैट मीन्स एंगल नंबर 4 भी, ये भी मेरे पास 30 डिग्री आ गया। एंगल नंबर 3 भी मेरे पास 30 डिग्री आ गया। अब वापस आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लग रही है कि जब एंगल्स दोनों इक्वल आ गए तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल। क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल BQP या BPQ, मतलब द सेम थिंग, एंगल PQP इज इक्वल्स टू एंगल BPQ। ओके, देन बोथ आर 30 डिग्री, देन इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल, देन BP इज इक्वल्स टू BQ। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, सो hence BP is equals to BQ. Okay.